अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज हम लोगों ने पढ़ना था कि ग्लूकोज की मेंटेनेंस हमारी बॉडी में कैसे होती है, होम्योस्टेसिस कैसे होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ग्लूकोज की मेंटेनेंस हमारी बॉडी में होने के लिए कौन सा ऑर्गन है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पहला जो नाम आता है ना, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो नाम है वो पेंक्रियाज है। पेंक्रियाज जो होते हैं ना, वो हमारे पास जो हमारी बॉडी के ग्लूकोज लेवल है ना उसको मेंटेन करते हैं। अब पेंक्रियाज का ओवरऑल स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं कि हमारे पास किस तरह से हमारी बॉडी को मेंटेन करते हैं, ग्लूकोज को मेंटेन करते हैं और किस तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पेंक्रियाज में सबसे पहले हमारे पास एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। हमारे पास पेंक्रियाज, ये जो पेंक्रियाज है ना, इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें दो तरह के सेल्स होते हैं। ठीक है, एक होते हैं एकिनर सेल्स और एक होते हैं हमारे पास स्लिट्स ऑफ लैंगरहंस। ये दो तरह के हमारे पास क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, और ये हमारे पास होम्योस्टेसिस में रोल प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है, एकिनर सेल्स जो होते हैं ना हमारे पास, वो ऑलमोस्ट 90% जो होते हैं ना हमारे पास वो एकिनर सेल्स मौजूद होते हैं, जबकि स्लिट्स ऑफ लैंगरहंस जो होते हैं ना वो 98%, और स्लिट्स ऑफ लैंगरहंस जो है वो सिर्फ 1 से 2% हमारे पास मौजूद होते हैं। ठीक है, उसके अलावा कहा जाता है कि ये जो पेंक्रियाज है ना, ये हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम भी है और हमारे पास क्या है, एक्सोक्राइन सिस्टम भी है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि एंडोक्राइन कैसे है और एक्सोक्राइन कैसे है। ठीक है, सबसे पहले जो एंडोक्राइन है ना, उसका तो आपको पता है कि हमारे पास क्या बनती हैं, डक्ट्स बनती हैं। ठीक है, और वो डक्ट्स किस तरह बनती हैं, बेसिकली जो एकिनर सेल्स है ना, इन एकिनर सेल्स के बॉल लाइक सेल्स होते हैं। ठीक है, ये बॉल्स लाइक सेल्स होते हैं ना, इनके आगे हमारे पास लगी होती हैं डक्ट्स। ठीक है, इन डक्ट से हमारे पास क्या हो रहा होता है, हमारे पास इन डक्ट से डाइजेस्टिव जूसेस निकल रहे होते हैं, जिसको आप कहते हो पैंक्रियाटिक लाइपेज, पैंक्रियाटिक अमाइलेज। ठीक है, ये सारे डाइजेस्टिव जूसेस निकल रहे होते हैं हमारे पास जब हमारी बॉडी में डाइजेशन हो रही होती है, और ये हमारी बॉडी में खाने को डाइजेस्ट करने में बेसिकली हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो हो गया वो हमारे पास एकिनर सेल्स का क्या हो गया, हमारे पास डाइजेशन हो गई है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास और ये बात आ गई कि ये एंडोक्राइन सेल्स कैसे हैं, क्योंकि इसमें डक्ट्स होती हैं। ठीक है, दूसरी बात हमारे पास क्या आ गई कि हमारे पास स्लिट्स ऑफ लैंगरहंस जो सेल्स हैं, इनके पास हमारे पास अल्फा और बीटा सेल्स होते हैं। ठीक है, ये अल्फा और बीटा सेल्स जो है ना, ये हमारे पास अल्फा सेल ग्लूकागोन हमारे पास रिलीज़ करता है, और जो बीटा सेल्स होते हैं ये इंसुलिन हमारे पास रिलीज़ करता है। ये दो हमारे पास हार्मोन्स हैं जो कि हमारे पास हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मेंटेनेंस के लिए आते हैं, और ये हार्मोन जो है ना, ये एक्सोक्राइन हार्मोन्स है। ये ब्लड वेसल से सर्कुलेट होते हैं। ठीक है, ब्लड वेजल ने इनको सर्कुलेट किया होता है, और ब्लड वेजल में ये अपनी जितनी भी जहाँ पर भी जिस तरह भी ज़रूरत होती है, ब्लड वेजल में अपनी प्रोडक्शन करते हैं, और फिर वहाँ से हमारे पास कहाँ, अपनी टारगेट एरिया पर पहुंचकर वहाँ पर अपना वर्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये बात तो हमें पहले से पता थी कि एंडोक्राइन सिस्टम वो होता है जिसमें डक्ट्स होती हैं, जैसे कि हमारे पास एकिनर सेल्स आ गए। उसके अलावा एक्सोक्राइन सिस्टम वो होता है जिसमें हमारे पास क्या होती हैं, हमारे पास टारगेट एरिया पे ब्लड वेजल के थ्रू हमारे पास वो हार्मोन पहुँच रहा होता है। ठीक है, तो हमारे पास ओवरऑल हम लोगों ने पेंक्रियाज का स्ट्रक्चर सारा कुछ पढ़ लिया है कि वो किस तरह से काम करते हैं, उसमें कौन कौन से हार्मोन्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये जो ग्लूकागोन और इंसुलिन हार्मोन है ना, इन दोनों का हम लोगों ने पढ़ना है कि ये हमारे पास किस तरह हमारी बॉडी में काम करता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ना है इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन हमारे पास कब रिलीज़ होती है, जब हमारे पास हाई ग्लूकोज लेवल आता है। जैसे कि हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में इंसुलिन रिलीज़ होती है ताकि ग्लूकोज को उसको सही जगह पर पहुंचा दिया जाए और यूज़ कर लिया जाए, और हमारे पास या फिर स्टोर कर लिया जाए, और हमारे पास बॉडी में ब्लड कैपिलरीज में ग्लूकोज की कमी आ जाए। ठीक है, तो ये किस तरह होता है, सबसे पहले हमें नॉर्मल ग्लूकोज लेवल पता होना चाहिए। हमारा जो नॉर्मल ग्लूकोज लेवल है ना, वो हमारे पास आता है 70 to 110 पर 100 mg। ठीक है, और अब इसका क्या काम है, सबसे पहले जो हमारे पास इंसुलिन है ये 3 तरीक़ों से वर्क करती है। सबसे पहला है हमारे पास सेल्स। ठीक है, हमारे जो बॉडी के सेल्स होते हैं उनकी जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है, वो हमारे पास ग्लूकोज के लिए इम्परमिएबल होती हैं। ठीक है, मतलब कि ग्लूकोज उसमें से नहीं गुजर सकती है, लेकिन सेल्स को फॉर द एनर्जी पर्पज़ या फिर डिफरेंट चीज़ों के लिए ग्लूकोज चाहिए। तो वो कैसे अपनी अंदर से वो ग्लूकोज को लेकर आता है कि बेसिकली हमारे सेल्स क्या करते हैं, इनके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जाके इंसुलिन के रिसेप्टर्स लग जाते हैं। ठीक है, वो रिसेप्टर्स क्या करते हैं कि सेल के अंदर कुछ वेजिकल्स होती हैं जो उनके अंदर चैनल्स बने होते हैं। ठीक है, उन चैनल्स, ये जो ग्लूकोज चैनल वेजिकल्स होती हैं, ये जाके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच हो जाती हैं, फ्यूज़ हो जाती हैं, और वहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के अंदर पूरी एक चैनल्स बन जाते हैं, और चैनल्स के थ्रू हमारे पास क्या होती है, ग्लूकोज सेल के अंदर आ जाती है और अपना काम परफॉर्म कर लेती है। ठीक है, दूसरा जो हमारा काम है वो लीवर सेल्स होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी के जो लीवर सेल्स हैं उनको उनको हम यूज़ करते हैं ग्लूकोज के स्टोरेज के लिए। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि इंसुलिन ग्लूकोज को लीवर सेल्स में भेज देता है थ्रू चैनल्स, और
वहाँ पर जाके हमारे पास जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और स्टोर हो जाती है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। ग्लाइकोजन का प्रोडक्शन होना या फिर उसका बनना, ठीक है। थर्ड जो है वो हमारे पास आ जाते हैं हमारे जो मसल सेल्स हैं, उनको हमारे पास क्या चाहिए होती है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एनर्जी चाहिए होती है एटीपी की फॉर्म में। तो उसको हमारे पास इंसुलिन क्या करता है कि इस मसल सेल्स के पास ग्लूकोज का भेज देता है और उसको एटीपी के तौर पे हम हमारे मसल्स यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ओवरऑल वर्किंग है इंसुलिन की। कब होती है इंसुलिन हमारे पास रिलीज, जब हमारे पास ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होता है। लेकिन फिर हमारे पास एक और हार्मोन आता है जिसको हम कहते हैं ग्लूकागोन, ठीक है। ग्लूकागोन हमारे पास कब रिलीज होता है, जब हमारे ग्लूकोज लेवल क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुए होते हैं, ठीक है। अब ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हुआ है, हमें ग्लूकोज बॉडी में चाहिए, तो ग्लूकागोन क्या करता है कि सिर्फ ऑफ लैंगरहंस जो होते हैं हमारे पास, उसमें ग्लूकागोन रिलीज करते हैं। ग्लूकागोन आके हमारी बॉडी में क्या करते हैं कि वो हमारी बॉडी में जो लिवर सेल्स है ना, लिवर सेल्स में जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है ना, उसको जाके ब्रेक डाउन कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और उसको हमारी ब्लड स्ट्रीम में क्या कर देते हैं, भेज देते हैं, ताकि वो उसको यूज़ कर सके हम लोग, ठीक है। तो इस प्रोसेस को जो हम कहते हैं ना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लूकोलाइसिस, ठीक है। ग्लूकोलाइसिस इस प्रोसेस को कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो ग्लूकागोन है ना, वो हमारे पास जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है ना या फिर ग्लूकोज है, इसको हमारे पास फैट्स और अमाइनो एसिड में भी कन्वर्ट करता है, ठीक है। फैट्स प्लस अमाइनो एसिड में भी कन्वर्ट करता है जब हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। तो इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं, ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ये तो हमारे पास 3 तरह के प्रोसेस है जिसमें ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोलाइसिस एंड ग्लाइकोजेनोलाइसिस हम लोगों ने पढ़ा है। इंसुलिन और ग्लूकागोन का काम जो है हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है कि हमारे पास ग्लूकोज जब ज़्यादा हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा, मतलब नॉर्मल अमाउंट में हो जाएगा, तो हमारी बॉडी किस तरह से वर्क करती है, ठीक है। उसके अलावा अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हमारी ब्लड ग्लूकोज कम है और हमारा ग्लूकागोन काम नहीं कर रहा है, तो हमारे पास क्या इश्यूज हैं, हमारी डेथ कोज हो सकती है, क्योंकि हमारी बॉडी को मेनली ग्लूकोज चाहिए होती है फॉर द प्रोडक्शन, ठीक है, फॉर द हेल्थ। तो हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डेड हो जाएंगे अगर हमारे पास ग्लूकागोन टाइमली हमारी बॉडी में नहीं आएगा, ठीक है। सेम फॉर इंसुलिन, अगर इंसुलिन हमारी बॉडी में टाइमली नहीं आएगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास डायबिटीज़ कोज हो सकती है, किडनी इन्फेक्शन हो सकते हैं, लीवर का मसला हो सकता है, हार्ट का मसला हो सकता है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स हमारे पास कोज हो सकती हैं। तो बेसिकली ये जो है हमारे नॉर्मल हार्मोन्स है जो हमारी बॉडी में नॉर्मल अमाउंट में रिलीज हो जाने चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस मौजूद हों। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।